हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम आज नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धर्म क्या है, यानी जो यूरोप है, हमने अभी बोला था जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसमें कौन से धर्म ज़्यादातर हैं, तो इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लें। तो पूर्वी रोमन साम्राज्य, क्योंकि रोमन साम्राज्य दो भागों में बांटा गया था, क्योंकि वहाँ की आबादी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए दो भागों में खड़ा खड़ा बांट दिया गया। एक पश्चिमी हो गया, पश्चिमी, और एक पूर्वी हो गया। पश्चिमी का पतन 476 में हो गया था जर्मनी के नेता के द्वारा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बारे में मैं लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि एक ही 5 मिनट के बारे में ये सब खत्म हो जाएगा। और पूर्वी जो है ये आगे चलता रहा, फलता फूलता रहा, ये चलता रहा। और इस जब चलता रहा तो इसमें जो है, इसमें जो ईसाई हैं और इसमें भी ईसाई हैं, तो इसका जो कैथोलिक चर्च है और इसका कैथोलिक चर्च है ये भिन्न है। इसके कैथोलिक चर्च को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स चर्च, और इसे हम कहते हैं कैथोलिक चर्च। इसे इसलिए कहते हैं कि ये बिना पोप के है, इसमें पोप है और ये बिना पोप के है। पोप का मतलब ये होता है कि एक पोप होता है जो ईसाई धर्म का, जो कैथोलिक में ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं वो एक पोप होता है जिसके कहे पर, जिसके बात या जिसके विचार पूरे विश्व में फैले हैं। जितना वो कहता है ईसाई धर्म में उतना होता है पोप। और यही बात करें पश्चिमी की तो पूर्वी की, तो इसमें ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं, क्योंकि इसमें पोप नहीं होता है, इसमें पोप नहीं है, इसमें कई नेता हैं, वो अपने अपने क्षेत्र को संभालते हैं, और इसमें जो है पोप होता है। तो ऑर्थोडॉक्स यानी बिना पोप के, और कैथोलिक चर्च पोप वाला चर्च। ऑर्थोडॉक्स का मतलब बिना पोप वाला चर्च, बिना पोप वाला चर्च। ऑर्थोडॉक्स का मतलब बिना पोप वाला चर्च। और आपकी बात करें कैथोलिक चर्च जिसमें पोप हो। पोप के बारे में भी बात कर लेंगे कि पोप क्या है। चलिए, जो पूर्वी देश है, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है वो बिना पोप के है, और जो पश्चिमी है जिसका जल्दी पतन हो गया था वो पोप के है, और ये बिना पोप के है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करेंगे, थोड़ा डिस्कस करेंगे बेटा कि पूर्वी ईसाई धर्म यहाँ ज़्यादातर है। पूर्वी ईसाई धर्म, यहाँ ईसाई धर्म है। यहाँ का चर्च, यानी यहाँ का चर्च, यहाँ का चर्च पश्चिम रोमन साम्राज्य या कैथोलिक चर्च से भिन्न है। अभी हमने बता दिया भिन्न क्यों है, क्योंकि पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य है वो पोप को मानते हैं, और ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है ये पोप नहीं मानते हैं। इसमें कई नेता होते हैं, कई धार्मिक गुरु होते हैं। पोप क्या है? धार्मिक गुरु, या धर्म का सबसे बड़ा गुरु पोप कहलाता है। और इसमें कई धार्मिक गुरु होते हैं। जैसे हमारे में आप अगर बात करें कि हिंदू धर्म में जो है पंडित होते हैं, तो कोई मेन पंडित नहीं होता है। सब अपना अपना अपने क्षेत्र में आरक्षण करते, मतलब काम करते रहते हैं और सब बताया करते हैं। तो ये आप मान लीजिए कैथोलिक चर्च, जैसे पूर्वी में कैथोलिक चर्च है, तो इसीलिए हम सब लोग मान ले कि कैथोलिक मंदिर, कैथोलिक भगवान, कैथोलिक ईश्वर या कैथोलिक लोग, इसे भी हम पोप कह सकते हैं। तो ये कैथोलिक पोप हो गए। और जो मेन पंडित, कुछ क्षेत्र में ये होता है कि हमारा एक ही पंडित है, जो कहेगा वही करेंगे, उसे हम पोप पंडित बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, चर्च क्या है? ईसाई घर का स्थल है, यानी ईसाई घर का पूजा स्थल है। जैसे हम सब लोग पूजा करते हैं मंदिर में, इस्लाम लोग करते हैं मस्जिद में, नमाज करते हैं, सजदा करते हैं। इसी प्रकार जो है ईसाई लोग जो है प्रार्थना करते हैं, कहाँ? पोप में, चर्च में ईसाई लोग प्रार्थना करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म मठ में प्रार्थना करते हैं, वैसे
चर्च जो है, ईसाई धर्म जो है चर्च में प्रार्थना करता है या पूजा पाठ करता है। इतनी बात समझ में आ गई, पूजा पाठ करता है। अब बात करें पादरी क्या है। पादरी जो है ईसाई धर्म का धार्मिक नेता है। पादरी क्या है, ईसाई धर्म का धार्मिक नेता है। वह व्यक्ति जो चर्च में पूजा पाठ कराता हो और धार्मिक कार्य करवाता हो। जैसे चर्च एक धर्म है, ईसाई एक धर्म है जहाँ चर्च होते हैं, तो जो है चर्च क्या है, एक ईसाइयों का पूजा घर है, पूजा स्थल है। इतनी बात समझ में आएगी। और ईसाई धर्म का धार्मिक नेता पादरी होता है। जैसे हमारे मंदिर में पुजारी रहता है और मस्जिद में इमाम रहता है, मंदिर में पुजारी रहता है, मस्जिद में इमाम रहता है और गुरुद्वारे में ग्रंथ रहते हैं, गुरुद्वारे में ग्रंथियाँ रहती हैं, उसी प्रकार जो है चर्च में पादरी रहते हैं। इतनी बात समझ में आएगी। मंदिर में पंडित, इस्लाम यानी मस्जिद में इमाम और जो है गुरुद्वारे में ग्रंथ और वैसे ही चर्च में पादरी रहते हैं। पोप के बारे में हमने बात कर लिया कि पोप और बिना पोप यानी पोप और बिना पोप वाला साम्राज्य, तो ये सब बात कर लिया और पादरी बात कर लिए। अब हम बात करेंगे अंतः 1453 ईस्वी में कुस्तनतनिया को तुर्क ने जीत लिया, यानी तुर्क ने कुस्तनतनिया को जो है उसका पतन कर दिया, तो जीत लिया। इतनी बात समझ में आई कि कुस्तनतनिया का दूसरा नाम कॉन्स्टेंटिनोपल, और आज किस नाम से जाना जाता है, इस्तांबुल नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए आप नंबर 1 डालिए और लिखिए, रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। रोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसी कारण इसे 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, उसी को लोग बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। जो पूर्वी साम्राज्य था उसी साम्राज्य को लोग बाइजेंटाइन साम्राज्य कहते थे। ये बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से फेमस था, प्रसिद्ध था, मशहूर था। इतनी बात समझ में आ गई। फिर नेक्स्ट क्या है कि इसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल या आज इसे इस्तांबुल कहते हैं, जो तुर्क में था, तुर्क में था और तुर्क ही जीत लिया। इतनी बात समझ में आ गई। यह साम्राज्य और यानी यह साम्राज्य या यह बैजंतावी साम्राज्य, बैजंतीनी साम्राज्य 1000 साल तक चला, 1000 साल तक चला। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम मुख्य पॉइंट यूपीएससी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ले। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बात कर ले जरा स्थापना। ये जो अभी हम बताए थे पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन, ये कब 2 भागों में बटा। हमने बताया ये जो रोमन साम्राज्य है ये जब है कब इसका निर्माण हुआ, तो हमने बताया था ईसा पूर्व 27 ईसा पूर्व यानी ईसाइयों के जन्म से 27 साल पहले इसका जो है साम्राज्य का जन्म हुआ। उसके बाद इस साम्राज्य की पतन जो है 1453 में हुआ और ये 2 भागों में कब बटा, तो 395 में 2 भागों में बटा, 395 में 2 भागों में बटा। और जो पश्चिमी यूरोप है इसका 476 में पतन हो गया एक जर्मनी के नेता के द्वारा, और पूर्वी का पतन जो है 1453 में हुआ। तो अगर हम बात करें पूर्वी पश्चिमी की नहीं, रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ, तो वो चाहे पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो तो उसका 1453 में हुआ। अगर हम बात करें कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य का पतन कब हुआ तो 476 में हुआ। और जो 2 भागों में बटा, ये कब बटा, 395 ईस्वी में बटा। इतनी, तो ये कितने साल चला, 76 और 5 81 साल से पश्चिमी जब 2 भागों में बटा, 2 भागों में बटने के बाद सिर्फ 85 साल ये अपना शासन किया, उसके बाद ये बेकार हो गया, इसका पतन हो गया। चलिए अब थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। स्थापना जो है 395 ईस्वी में रोमन साम्राज्य 2 भागों में बटा, 2 भागों में बटा, और 2 भागों में बटने के बाद चर्च भी, ईसाई धर्म के चर्च भी 2 भागों में बटे। पूर्वी भाग का चर्च ऑर्थोडॉक्स और पश्चिमी भाग का
कैथोलिक चर्च। चलिए बात, अगर हम बात करें कि बात क्या है, नेतृत्व की अगर बात करें हम, तो नेतृत्व क्या है, पोप सर्वोच्च नेता है। अगर नेतृत्व कैथोलिक चर्च का है तो पोप सर्वोच्च नेता है कैथोलिक चर्च में। और ये अलग अलग पार्टी को एक बड़े नहीं, यानी सबसे बड़ा नहीं है, कोई एक इसमें सबसे बड़ा नहीं, सब अलग अलग नेता हैं, अलग अलग पोप हैं। और ये बात करें कैथोलिक में तो पोप जो है सर्वोच्च नेता है और इसमें बहुत सारे नेता हैं। इतनी बात समझ में आएगी। अब पूंजा शैली की बात कर ले कैथोलिक चर्च में तो ज़्यादा व्यवस्थित तथा लैटिन भाषा, जब वो पूंजा वगैरह होता है तो लैटिन भाषा बोली जाती है और काफ़ी व्यवस्था होती है। और अगर हम बात करें ऑर्थोडॉक्स चर्च में तो प्राचीन पूर्वी परंपरा ग्रीक शैली, यानी प्राचीन पूर्वी परंपरा होती है और ग्रीक शैली है। नेक्स्ट क्या है आपका क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ कैथोलिक चर्च है, कहाँ कहाँ ऑर्थोडॉक्स चर्च है। ध्यान दीजिए, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका भारत, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका भारत आदि में जो है कैथोलिक चर्च है। यहाँ पोप सर्वोच्च नेतृत्व करता है या सर्वोच्च नेता है। और ये जो है ऑर्थोडॉक्स, ये पूर्वी यूरोप, रूस और ग्रीक में है, जिसका कोई जो है सर्वोच्च नेता नहीं है, बहुत सारे छोटे छोटे नेता हैं। नेक्स्ट क्या है, विभाजन। विभाजन पोप की शक्ति पर हुआ, पोप की शक्ति पर हुआ विभाजन बटा है। और ये जो है हम सर्वोच्च पोप नहीं मानते। ये जो है कैथोलिक चर्च, ये विभाजन इसलिए हुआ, ये पोप को मानता है और ये नहीं मानता है। विभाजन कब हुआ, 1054 में विभाजन हुआ था दोनों का। अब बात सुन लीजिए, दोनों का विभाजन 1054 में हुआ कि हम पोप को मानते हैं नहीं मानते। और ये जब बटा था तो 395 ईस्वी में बटा था। ये सब टोटल ध्यान से सुन लीजिए। इसका जन्म ईसा के 27 वर्ष पहले और रोमन साम्राज्य खत्म हुआ 1453 में। और ये दो भागों में बटा 395 में। पश्चिमी जो भाग था उसका पतन 476 में हुआ, पूर्वी भाग का पतन 1453 में हुआ। इतनी बात समझ में। इसे तुर्क ने जीता और इसे जो है पश्चिमी को जर्मनी का नेता ने जीत लिया। चलिए अब हम थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कैथोलिक चर्च, ऑर्थोडॉक्स चर्च दोनों ईसाई धर्म के बड़े हिस्से। ये कैथोलिक चर्च क्या है और ऑर्थोडॉक्स चर्च क्या है, ये ईसाई धर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है। लेकिन इनमें पूंजा पद्धति, परंपरा, नेतृत्व में सब अलग अलग होते हैं। ये दोनों ईसाई धर्म का हिस्सा तो है, मगर इन दोनों में पूंजा पद्धति और जो है परंपरा ये सब अलग अलग होती है। चलिए हम तनिक कैथोलिक चर्च के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि कैथोलिक चर्च क्या है। कैथोलिक चर्च, इसका केंद्र रोम में है। अगर बात करें कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम में है और इसका कोई केंद्र नहीं है ऑर्थोडॉक्स का। और सबसे बड़ा गुरु पोप है, इसमें सबसे बड़ा गुरु कोई नहीं है, गुरु को नहीं मानता है। कैथोलिक चर्च और ऑर्थोडॉक्स दोनों साथ में बताएं, ये दुनिया भर के चर्च पोप के नेतृत्व को मानते हैं। यानी दुनिया में जितने भी पोप हैं वो चर्च है वो पोप के नेतृत्व को मानते हैं। पोप जो कहता है उसे मानना पड़ता है। और ये ऑर्थोडॉक्स जो है ये पोप को, चर्च के पोप को नेतृत्व नहीं देता है, यानी उनकी बात नहीं मानता। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें जो है पोप क्या है हमने बात किया, तो देख लिए पोप क्या है, पोप के बारे में बता दिए हैं, बात किए हैं। और चर्च के बारे में बात किए हैं, पादरी के बारे में। तो चर्च और पादरी और कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स इसके बारे में एकदम डिटेल बात कर ली। बची बात आप पोप के बारे में, तो पोप देखिए क्या है। पोप ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु या मुखिया होता है। जैसे हमारे गांव में एक मुखिया होता है, एक सबका गुरु होता है जिसके कहने पे काम करते हैं, उसी प्रकार ईसाई धर्म का सबसे बड़ा गुरु या मुखिया होता है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, इसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा रोमन साम्राज्य में पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग तथा साथ ही आधुनिक तुर्क, सीरिया, मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे। पूर्वी रोमन साम्राज्य में, पूर्वी रोमन साम्राज्य में क्या शामिल था, यूरोप का अधिकांश भाग, साथ ही आधुनिक तुर्की, सीरिया और मिस्र समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल थे पूर्वी रोमन में। नेक्स्ट क्या है देखिए, इसमें रोमन साम्राज्य के अनेक परंपराओं को जारी रखा। यानी ये जो आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य है
इसमें रोमन साम्राज्य के अनेक परंपराओं को जारी रखा, जैसे एक शक्तिशाली राजतंत्र। राजतंत्र मतलब जो राजा, जो तंत्र का मतलब जाल, यानी जो राजा अपने शासन में काम करता था वही ये जारी रखा। अत्यंत केंद्रीकृत शासन प्रदर्शित किया, यानी वो जो राजा काम करता था, जैसे हमारे अधीन ये करना है, सामंतवाद ये सब करना है, वही जो है परंपरा जो है किसने, पूर्वी रोमन साम्राज्य जारी रखा। इतनी बात समझ में आ गई। और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन, अत्यंत केंद्रीकृत का मतलब जो शासन है वहां वह सिर्फ एक लोग के जरिए, एक स्थान के जरिए चलेगा, उसे केंद्रीकृत कहते हैं। विकेंद्रीकृत यानी अलग अलग लोगों से, जैसा हमारा प्रधान है, हमारी बात सुनिए, जो हमारा केंद्र सरकार है, जो एक जगह से एक ही व्यक्ति से सारा चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्र। और विकेंद्र का मतलब जैसे हमारा क्षेत्र है तो हमारे यहाँ का मुखिया प्रधान जो करेगा वो, अगर दूसरे मौजे में तो ये सब विकेंद्र हो गए, विकेंद्रित हो गए। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए, विकेंद्रित या केंद्रित प्रशासन। लैटिन धार्मिक विश्व धर्म कांड में, हमारी बात सुनिए, लेकिन धार्मिक विश्व धर्मकांड। धर्मकांड का मतलब पूजा कैसे किया जाता है, और मंत्र वगैरह अच्छे से जाप करना है, घी डालना है और जल वगैरह डालना, ये सब धर्म कांड हो गए हमारे सबके। पूजा पाठ में जितना भी काम किया जाए वो धर्म कांड हो गया। उसके बाद बात करें पश्चिम के कैथोलिक चर्च। पश्चिम के कैथोलिक चर्च जिसका मुख्यालय रोम था, पश्चिम का कैथोलिक चर्च जिसका मुख्यालय रोम था। इतनी बात समझ में आ गई। अनेक मतभेद थे, यानी पूर्वी पश्चिम का जो है कैथोलिक चर्च और पूर्वी का कैथोलिक चर्च में अनेक भेद थे, भिन्न थे, यानी जो कैथोलिक चर्च है वो मिलता जुलता नहीं था, क्योंकि पश्चिमी जो है वो क्या करता था, वो पोप को मानता था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो पश्चिमी वो क्या करता था, वो जो है क्या करता था, कैथोलिक जो था वो पोप को मानने वाला, यानी पश्चिमी जो था वो पोप को मानता था, पूर्वी जो था पोप को नहीं मानता था। ऑर्थोडॉक्स पोप नहीं मानता था और कैथोलिक पोप मानता था। इतनी बात समझ में आ गई। अब पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता है। अभी हम बोल रहे हैं कि ये पोप को नहीं मानता, ये पोप को नहीं मानता। इतनी बात समझ में गई। रूस से यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च बाइजेंटीनी प्रशासन के कारण ही ईसाइयत को अपनाया, यानी रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च बाइजेंटीनी प्रशासन के कारण ही ईसाइयत को अपनाया। किसने अपनाया? रूस ने यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च बाइजेंटीनी प्रशासन के कारण, जो बाइजेंटीनी प्रशासन था, ऑर्थोडॉक्स चर्च और बाइजेंटीनी प्रशासन के कारण ईसाइयत को रूस ने अपनाया। बाइजेंटीनी एक विशाल फलता फूलता साम्राज्य था। अभी हम बोले हैं इससे पहले कि बाइजेंटीनी एक फलता फूलता साम्राज्य था, और जो है पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था वो फलता फूलता नहीं था। वो जो है 395 में 2 भागों में बटा और 476 में उसका पतन हो गया। वो सिर्फ 81 वर्ष तक चला। उसके बाद जिसने पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद एशिया से व्यापारिक संबंध जारी रखा। अब हमारी बात सुनिए, जो पश्चिम रोमन साम्राज्य वो खत्म हो गया, फिर भी जो है पूर्वी, ये जो है यूरोप से, एशिया से व्यापारिक संबंध जारी रखा। इतनी बात समझ में आ गया। चलिए ठीक।